होंगे, वाईटीएम में हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। सो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ खुशी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। और आप सभी के तालियों की गड़गड़ाहट, आप सभी के प्यार भरे मैसेजेस के साथ हम अभी इनवाइट करेंगे आज के हमारे ग्रेट स्पीकर, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, डायमंड लीडर डॉक्टर पवन दुबे सर का। सो प्लीज सर, आपका स्वागत है, आप आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर पवन दुबे सर। डॉक्टर पवन दुबे सर, क्या आप जूम सेशन में हैं? मैंने आपको को होस्ट किया हुआ था। जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है। मोस्ट वेलकम सर, प्रणाम सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, मोस्ट वेलकम सर। प्लीज स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई है। इसमें मोर में जाके करना होता है ना? स्क्रीन शेयर पे दिखा होगा, जस्ट जैसे ये जो हार्ट का इमोजी बना है ना, पार्टिसिपेंट है, उसके बाद चैट बॉक्स से जस्ट बगल में देखिए शेयर का ऑप्शन दे रहा होगा। अभी शो हुआ क्या मैम? अभी शो नहीं हुआ है। आप किस में, मोबाइल में है, लैपटॉप पे है सर? मोबाइल पे मैम। ओके, तो पार्टिसिपेंट दिख रहा है जस्ट बगल में चैट बॉक्स, उसके बाद एक हार्ट वाला जो रिएक्शन है ना, उसके जस्ट बगल में शेयर लिखा होगा, तो वो शेयर में क्लिक करिए, देन वहां पर स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से स्क्रीन शेयर हो जाएगी सर। तब तक आप सभी अपने दोस्तों को, अपने लीडर्स को जूम लिंक जरूर भेजिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप सभी जरूर ज्वाइन करें, अपने लीडर्स को ज्वाइन करवाएं, अपने ग्रुप में शेयर करें। क्या आपने स्क्रीन शेयर किया है सर इस पे? प्लीज एवरीवन, आप सभी स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें। अगर कोई और अगर कर रहे होंगे तो वेट करें 2 मिनट। कोई और ही कर रहा है। आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिला सर? जी मैम। ओके। तब तक आप सभी अपने ग्रुप्स लीडर्स को जरूर ज्वाइन करवाएं, अपने ग्रुप में जरूर लिंक शेयर करें। ज्वाइन करने का है, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी के थ्रू ये सेशन आज का कंडक्ट की जा रही है। सो प्लीज आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने लीडर्स को जरूर ज्वाइन कराएं। सो हमारा स्क्रीन शेयर हो चुका है। बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो गई है सर। ठीक है मैम, तो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप सभी वाईटीएम फाइटर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन दुबे, वाराणसी की धरती से पहला डायमंड बनने का मुझे अवसर मिला। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत दिनों से सीखा जा रहा है, बहुत दिनों से किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि आज वाईटीएम के अंदर एक शानदार सक्सेस मिला हुआ है। दोस्तों, वाईटीएम नो डाउट एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां जिसको कि हम लोग एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में हम लोग इसको मान सकते हैं। आपका वर्तमान, अगर आप वाईटीएम में आ चुके हैं, तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित है। और दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग डिजाइन किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए
सबसे पहले हमारे सीएमडी सर के लिए हम लोग चाहेंगे कि एक बार अपने अपने स्थान से आप लोग श्री कमल नारायण साहू सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर लेंगे। और इन्हीं को हम लोग सर गुरु मानकर, इन्हीं को हम लोग अपना जो है गाइड मानकर, हम लोग इन्हीं का अगर अगर हम लोग हाथ पकड़ के चलेंगे तो नो डाउट दोस्तों हम लोग सफलता की सभी इबारत हम लोग लिख डालेंगे जीवन के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये हमारे कुछ सीनियर गुरु लोग हैं, जिसमें हमारे मुकुंद चतुर्वेदी साहब हैं, देवव्रत मौर्य सर हैं, मुनीम निषाद साहब हैं, रामशेष निषाद सर हैं और डॉक्टर योगेंद्र सर जी हैं। आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वाईटीएम के अंदर बहुत ही शानदार सफलता लिया हुआ है। और दोस्तों हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग सर के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम बताया दोस्तों, आप नीचे देख रहे होंगे, हम बहुत दिनों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने दोस्तों ने सीखा है। और सीखने के क्रम में आप देख रहे हैं हम लोग सोनू शर्मा सर के साथ भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर अगर डायमंड पिन अगर दिया गया है तो 100% ये एक कहते हैं ना कि बिना स्किल के हम लोग यहाँ पे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्किल सीखा गया है, इसी की देन है कि इंडिया के अंदर आज हम लोग डायमंड बन के बहुत जल्दी डबल डायमंड जा रहे हैं। और एक सफलता लाइफ के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डायमंड रैंक अचीव करना ये करोड़ों अरबों रुपए कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप जितने भी लीडर आज के जून सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सब लोग कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि डायमंड बनना वाकई में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज आप लोग को डायमंड नॉलेज मिलने वाला है, जिस नॉलेज के दम पे, जिस सूत्र के दम पे, फार्मूला के दम पे आप भी अपने लाइफ के अंदर डायमंड शिप हासिल करेंगे और एक सफलतम लीडर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। दोस्तों आज का जो सेशन, आज का जो स्लाइड आपके सामने आने वाला है, ये हजारों लाखों सक्सेसफुल लीडर्स के द्वारा बनाया गया प्रमाणित एक पूरा फार्मूला है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी नया है, आज आपके सामने कुछ और है, कल आपके सामने कुछ और पेश किया जाएगा। नहीं दोस्तों, ये ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला स्लाइड कह रहा है स्मॉल स्टेप लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर हम छोटे छोटे जो कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 क्वालिटीज फॉर 100% सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ऐसे 3 कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर जब हम लोग वाईटीएम ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो हमें 100% सक्सेस दिला सकती है। आप देखिएगा, पहला है एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह। एक्साइटमेंट इतना बड़ा गुण होता है, इतनी बड़ी क्वालिटी होती है कि इसके बिना हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो पहला एक्साइटमेंट है उसको आप समझ पाइएगा कि अकेले 90% आपकी सफलता में अकेले अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो आपका एक्साइटमेंट लेवल होता है। फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर यदि आप एक्साइटेड होके किसी भी व्यक्ति से अपना प्रेजेंटेशन जब करते हैं, उस व्यक्ति को लगता है कि अरे यार, ये तो अपने प्रोडक्ट से, ये व्यक्ति तो अपने कंपनी से, ये व्यक्ति तो अपने सिस्टम से इतना ज्यादा खुश है कि इसके अंदर एक्साइटमेंट झलक रही है। अगर ये बंदा खुद एक्साइटेड है तो 100% हमारे लाइफ में भी एक्साइटमेंट आ जाएगी। अगर उल्टा वही, अगर हम एक्साइटेड नहीं रहेंगे, हम खुद ढीले रहेंगे, हम खुद शांत रहेंगे, हम खुद लो एनर्जी में रहेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है यार ये बंदा खुद ही नहीं खुश है, तो हमें कौन सी खुशी ये देगा। तो दोस्तों 90% एक्साइटमेंट, हर व्यक्ति जीवन के अंदर एक्साइटेड रहना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन के अंदर सफल होना चाहता है, मौज करना चाहता है। तो दोस्त एक्साइटमेंट के साथ बंदे, अगर एक्साइटेड बंदे के साथ ही हर व्यक्ति आज के डेट में साथ रहना चाहता है। मरे हुए लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। रोतू लाल रोने वाले के साथ, शिकायती लाल शिकायत करने वालों के साथ दोस्तों कोई रहना पसंद नहीं करता है। तो यदि आप अपना प्रोजेक्ट कभी भी बताने जाते हो तो आपके अंदर दोस्तों एक्साइटमेंट फुल होनी चाहिए। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपकी इनकम आ रही है नहीं आ रही है, आप आपका चेक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप जो टारगेट रखे थे वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों चेक आने पे, पेमेंट आने पे, टारगेट आने पे, लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने पे तो हर व्यक्ति एक्साइटेड होता है। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हम लोग खुशी रहे, तब हम लोग जुनून में दिखे। नहीं दोस्तों, एक्साइटमेंट आपको कब चाहिए? एक्साइटमेंट आपको तब चाहिए
जब आप मेहनत बहुत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक्साइटमेंट कब आपको चाहिए? जब आप वीकली पे आउट उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आपके चेहरे पे कब दिखनी चाहिए? जब आपके साथ विपरीत परिस्थितियां बनती हो। दोस्तों, अनुकूल परिस्थिति में तो सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अगर आप एक्साइटेड रह सकते हो, तो दोस्तों सफलता आपकी जिंदगी के अंदर 100% प्रवेश कर जाएगी। तो 90% हमारा एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट अगर आप बना सकते हो, एक्साइटमेंट अगर आप दिखा सकते हो अपने प्लान के दौरान, अपने प्रोडक्ट को बताने के दौरान, तो दोस्तों आप लिख लेना। आप क्या बोलते हो लोग ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं, लोग ये बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते हैं। आप कैसे बोलते हो लोगों का ध्यान इसी पे होता है। तो दोस्त मेरे, पहली क्वालिटी आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, और ये अकेले आपको 90% की सफलता आपको दिलाने में कामयाब रहेगी। और दोस्तों, मेरे अंदर मैंने हमेशा यही फील किया है कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बेहतरीन रहता है दोस्तों। और एक्साइटमेंट के दम पे हम जीरो से हीरो लाइफ के अंदर बने हैं। कुछ नहीं से बहुत कुछ हम लोगों ने दोस्तों ने हासिल किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट के दम पे। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर चीज है, उसको बोलते हैं टेक्निक्स। जी हाँ दोस्तों, आप एक्साइटेड तो हो, लेकिन आपको कुछ तकनीकी ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप वाईटीएम का कभी भी ईबीओ प्रोग्राम देखते होंगे, डीएसआई प्रोग्राम देखते होंगे, सीएमडी सर को, देवव्रत सर को सुनते होंगे, तो आप लोग बोलते हैं जब आप वाईटीएम में आ गए, अगर आप लोग सफल होना चाहते हो तो आपको बार बार बोला जाता है विलिंग टू लर्न एंड लिसन। आपको सीखने के लिए और सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, तो आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाओगे। 95% नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों 95% लोग असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? कि वो अपने आप को न तो बदल पाते हैं, न तो अपने आप को वो सुनने में, न तो अपने आप को सीखने में परिवर्तित ला सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी सेम जो भी हमारी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, अपने ज्ञान और नॉलेज के दम पे जितनी सफलता दोस्तों आपको हासिल करनी थी अपने लाइफ के अंदर आप कर चुके हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ आपको चाहिए, तो यू विल हैव टू चेंज। आपको अपने अंदर कुछ जरूरी बदलाव लाने होंगे दोस्तों। और आपके अंदर जरूरी बदलाव क्या आएंगे, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप सीख जाओगे। तो 8% टेक्निक है दोस्तों, और आज का जो ट्रेनिंग है उसी 8% टेक्निक्स के ऊपर है। मैंने 90% एक्साइटमेंट तो आपको कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा एज ए गिफ्ट आपको बता दिया, ठीक है ना। 2% का जो फाइन ट्यूनिंग है, आपसी तालमेल है, बेहतर तालमेल बहुत जरूरी होता है। तो अपनी टीम के अंदर, अपने अपलाइन के अंदर, अपनी डाउनलाइन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, हर जगह दोस्तों हम लोग को बेहतर तालमेल बना के रखना है, ताकि एक माहौल शानदार रहे, एक सफलता वाला माहौल बना रहे। बेहतर तालमेल बनाना हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। हम चाहे तो माहौल को खराब कर सकते हैं, और हम ही चाहे तो हम माहौल को बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सफल होना है, तो यू विल हैव टू मेक फाइन ट्यूनिंग। तो 90% एक्साइटमेंट और 2% फाइन ट्यूनिंग के बाद दोस्तों बारी आती है सबसे बेहतरीन सेशन आज, जिसका हम लोग कहते हैं ना कि पटाक्षेप करने जा रहे हैं, जिसको ओपन करने जा रहे हैं। उसका नाम है दोस्तों 8% जो हमारा तकनीकी काम करता है। आपके दरवाजे पे बीएमडब्ल्यू खड़ी हो जाए, आपके दरवाजे पे अगर बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी दोस्तों, लेकिन आपको अगर पता न चले कि क्लच कब कैसे दबाना है, गियर कैसे चेंज करना है, स्पीड कैसे देनी है, टर्न कैसे लेना है, बैक कैसे करना है, साइड कैसे लेना है, स्पीड कब घटानी है, कब बढ़ानी है, तो दोस्तों अगर हमको टेक्निक नहीं रहेगा, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हम जो है अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो तकनीकी ज्ञान बहुत ही जरूरी है, और आज इसी तकनीकी ज्ञान को लेने के लिए हम सभी लोग आज के इस जूम सेशन के अंदर इकट्ठा हुए दोस्तों। उम्मीद करते हैं, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन दुबे, फास्टेस्ट फर्स्ट डायमंड ऑफ वाराणसी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि आज की ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने बेहतर तरीके से अपने लाइफ के अंदर उतार दिया, तो आप अभी से 100% 365 डिग्री आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव दोस्तों देखने को मिलेगा, और आपकी सफलता 100% तय हो जाएगी। आप लोग पेन डायरी के साथ बैठना, आप ये 8 स्टेप लिख लेना। पहला है ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, चौथा है प्लान, पांचवा है फॉलो अप, छठा है 100% यूजर, सातवां आपको बीए टीम प्लेयर, और आठवां टीबीएफ टेप बुक फंक्शन। दोस्तों ये 8 स्टेप है, इसको हम लोग 8 स्टेप को सर नेटवर्क मार्केटिंग का महाग्रंथ बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में, जो कि हर फ्राइडे होता है, आपके यहाँ वेन्यू में होता होगा,
नहीं होता तो आप उसको जरूर शुरू करना दोस्तों। ये एक स्टेप तकनीकी ज्ञान अगर आपने अपने टीम के अंदर उतार दिया, खुद के अंदर आपने अगर उतार लिया दोस्तों, तो आप दुनिया के शानदार लीडर्स के अंदर शुमार हो जाओगे, सफलता आपकी तय हो जाएगी। पहला है ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम पहला होता है और ड्रीम को कहते हैं ड्रीम्स आर ड्राइवर। जिंदा और मुर्दा इंसान के अंदर अगर फर्क देखना है, तो जिसके अंदर सपने होते हैं वही वही उसी को आप जिंदा मानना, और जिसके अंदर सपने नहीं होते हैं तो उसको जिंदा आप मत मानना दोस्तों। तो आपको ड्रीम्स आपके लाइफ में 100% होंगे, तभी आप सभी लोग यहाँ पे आज इस जूम सेशन के अंदर हिस्सा लिए हो दोस्तों। तो आप सभी जिंदा और जिंदा दिल लोगों का आज फिर मैं एक बार इस 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आपका सबसे पहला ड्रीम होना चाहिए, लाइफ का गोल सेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पर्पस होता है, ये जो हमारा लक्ष्य होता है ना, यही हमको काम करने के लिए, यही हमको संघर्ष कर सहने के लिए हमको जो है ताकत देता है दोस्तों। पावरफुल पर्पज अगर आपका होगा तो आपको कोई डिगा नहीं पाएगा, आपको कोई हटा नहीं पाएगा, और सभी का पर्पज अलग अलग होगा। किसी का होगा कि मैं एक शानदार घर बनाऊंगा, किसी का होगा कि मुझे एक शानदार कार लेनी है, किसी का ड्रीम होगा, किसी का लक्ष्य होगा कि मुझे अपनी बेटी की शानदार तरीके से शादी करनी है, किसी का लक्ष्य होगा कि मुझे अपने बच्चों को बहुत शानदार एजुकेशन देना है, किसी का लक्ष्य होगा अपने लाइफ से कर्जे उतारना, किसी का लक्ष्य होगा अपने लाइफ से क्रेडिट कार्ड का लोन का बिल भर देना, किसी का लक्ष्य होगा दोस्तों शानदार बैंक बैलेंस, किसी का लक्ष्य होगा ज्वेलरी, किसी का लक्ष्य होगा विदेश यात्रा घूमना, किसी का लक्ष्य होगा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। दोस्तों आपके ड्रीम, आपके गोल सब कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपको यहाँ से पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों आपका ड्रीम होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप अगर ड्रीम देख सकते हो, अगर आप सपने देख सकते हो, तो दोस्तों ये व्यापार आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों हमारा ड्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको मैं आगे और बताता हूँ। इसको कहते हैं ना कि नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। नॉट फेल्योर, अगर आप सफल, अगर जिंदगी के अंदर आप असफल हो जाते हैं तो ये कोई क्राइम आप नहीं करते हो, बट लो एम, लेकिन अगर आपने लक्ष्य बहुत छोटा निर्धारित कर लिया है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि हमारे से क्राइम हो रहा है। तो दोस्तों असफल हो जाना, फेल हो जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी में हमारा लक्ष्य नहीं है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलत बात है। यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, लक्ष्य बनाइए और उसके प्रति ईमानदार बन जाइए। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कोई भी आपकी दिशा को बदल ना पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि गोल को हम लोग अगर डिवाइड करना हो, क्योंकि जिंदगी में तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, इतने अनंत सपने होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन दोस्तों क्या अनंत में हम कुछ पाएंगे? हमें टारगेटेड होना पड़ता है, हमें फोकस करना पड़ता है कि हम जिन जिन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे वही हमारे ऊपर हमारे लाइफ में आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है फोकस करने के लिए दिया गया है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। आप कंपनी जब वाईटीएम ज्वाइनिंग कर लिए हो, तो आप अपना 3 से 6 महीने का 5 गोल, 3 से 6 महीने का 5 गोल आप लिख सकते हो कि दोस्त आप अपने परिवार में, अपने घर में क्या बदलाव करोगे। आपके पास एक गोल चार्ट होना चाहिए। उस गोल चार्ट के अंदर आपको 3 से 6 महीने का 1 से लेकर 5 में गिनती आप कर लेना, जिसमें अधिकतम 1 से लेकर 5 तक कुल मिला के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की वैल्यू का सामान को आप उसमें डाल सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप अपना मिडिल टर्म गोल बनाओगे, जिसमें 3 से 6 महीने के गोल्स होंगे, जिसमें आप 2 से 5 लाख, 2 से 10 लाख, 1 से 2 साल वाले में मिडिल टर्म में आप 1 से 5 लाख, 1 से 10 लाख रुपए तक की वैल्यू का आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं उसको कर लेना दोस्तों। जब आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर लोगे ना, तो आप मिडिल टर्म गोल के लिए इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इतने उत्साही हो जाओगे कि आप मिडिल टर्म गोल को भी अचीव कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 साल में डायमंड आराम से बना जा सकता है दोस्तों, और एक डायमंड की मिनिमम इनकम 18 से 20 लाख रुपए होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आप डायमंड बन लिए, 1 से 2 साल का आपने टारगेट पूरा कर लिया, उसके बाद जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको दोस्तों पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त टीम और पर्याप्त कॉन्फिडेंस, पर्याप्त नॉलेज, पर्याप्त स्किल सब कुछ आपके पास हो चुका है। उसके बाद आपके 1 से 5 में जो है आप बड़े गोल्स डालिए, और यहाँ पे 25 लाख से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ वैल्यू तक के गोल को आप लिखिए और उसको दोस्तों आप अचीव कीजिए। ये आपका गोल चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके घर में
सामने आप लगा दोगे। दोस्तों, आपका गोल तो सेट हो गया, आपने ड्रीम तो देख लिया, शानदार घर बनाने का, शानदार गाड़ी लेने का, शानदार बाइक लेने का, शानदार आईफोन लेने का, मोबाइल लेने का, बच्चों को शानदार ड्रेस, माता पिता को चार धाम की यात्रा कराना, कुछ भी दोस्तों आपने अपने परिवार को खुशी देने के लिए जो भी जिससे आपके परिवार में खुशियां जाती है दोस्तों, वही आपका ड्रीम है, वही आपका गोल है। उसको जब आपने सब दोस्तों सेट कर लिया, तो कहते हैं दोस्तों अब कोई भी सपना पूरा करना है, जिंदगी के अंदर कुछ भी करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक शानदार इनकम चाहिए। अब दोस्तों इनकम के लिए हम यहाँ पे देखते हैं सपने कहाँ से पूरे करें, सपने कहाँ से पूरा करें दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसका प्रयोग आज के डेट में लोग कर रहे हैं दोस्तों। इसका हम लोगों के लिए क्या है, हम चोरी चकारी नहीं कर सकते, लोग जो है ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को साइबर साइबर जो है कहते हैं ना कि अरेस्ट कर ले रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका गबन कर दे रहे हैं दोस्तों, और उनकी जिंदगी जेल में कट रही है। नौकरी, अगर आपके पास शानदार नौकरी होती दोस्तों, हम आप क्यों वाईटीएम को देख रहे होते। बिजनेस, अगर हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस होता दोस्तों, तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। दुकान हो गया, निवेश, हमारे पास बहुत बड़ा पैसा होता, निवेश होता, तो वो भी हमारे पास नहीं है। प्रतिभा, अगर हम लोग बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते थे, हम लोग बहुत अच्छे डांसर हो सकते थे, तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं होते। तो दोस्तों हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का व्यापार कहते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा शानदार और पवित्र व्यापार हमारे आपके हाथ में है, जिससे न सिर्फ हम अपने सपने पूरे करते हैं दोस्तों, बल्कि हम अपने लोगों के भी, अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों के भी सपने को पूरा करने में भी बहुत बड़ा अहम रोल हम लोग अदा कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्त, जब आपने ड्रीम बना लिया, आपने देख लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग यानी वाईटीएम से ये सपने हमको पूरे करने हैं, तो दोस्तों अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है, सेकंड स्टेप, वो होता है लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बनाना है, क्यों? क्योंकि लिस्ट कहते हैं, लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर बिजनेस। अगर हमारे पास लिस्ट ही नहीं होगा तो हम लोग अपना व्यापार किसको बताएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जब आपने वाईटीएम ज्वाइनिंग किया था तो आपको बताया गया था कि आपको यहाँ पे 2 लोग को, 4 लोग को मदद करना है। दोस्तों आपकी लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, बहुत बढ़िया फार्मूला बताया गया दोस्तों। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, 3 पार्ट में अपने लिस्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं। जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमारे ऊपर लगभग 90% तक का विश्वास करते हैं, उनको सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट में डालिएगा, सबसे पहले प्लान आप उन्हीं को दीजिएगा। देन आपका वार्म लिस्ट होता है, जो आपके पास 50 से 60% तक का बिलीव करते हैं आपकी बातों पे। तो दोस्तों आपके वो रिलेटिव के रिलेटिव होंगे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो लोग आपके दोस्तों वार्म लिस्ट में आएंगे। और लास्ट वाला होता है कोल्ड लिस्ट, इसको बोलते हैं नून पर्सन, जिनको हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते, या इसमें अजनबी लोग हो सकते हैं, स्ट्रेंजर लोग हो सकते हैं दोस्तों। तो इन लोगों का हम लोग लिस्ट इस तरीके से बनाते हैं। और लिस्ट कम से कम आपका 100-200 लोगों का लिस्ट जरूर बनाइएगा दोस्तों। लिस्ट बनाने के बाद, जब आपने लिस्ट बना लिया कि हमको इन इन लोगों को प्लान देना है, लिस्ट में आपको सबसे पहले नाम लिखना होता है, उसके बाद उनका एड्रेस लिखना पड़ता है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिखना, और लास्ट में उनका ऑक्यूपेशन लिखना कि वो करते क्या है दोस्त। और लिस्ट बनाने से पहले किसी के बारे में प्री जज मत करिएगा कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हर एक व्यक्ति कैसे आपके साथ ज्वाइन करके बिजनेस करेगा। तो दोस्तों लिस्ट के बाद अब बारी आती है इनवाइट करने की। ये हमारा तीसरा स्टेप है दोस्तों। लिस्ट तो बन गया, और लिस्ट में LIST है। LIST क्या बोलता है? लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आपने लिस्ट तो दोस्तों बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद अब आपका सबसे पहला काम होता है इनविटेशन का। यानी अब उनको आप प्लान दिखाओगे, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, आप उनको वाईटीएम के बारे में बताओगे। तो दोस्तों अब आप इनविटेशन कैसे करोगे? जी हाँ दोस्तों, जो ड्रीम होता है, जब हम ड्रीम बनाते हैं दोस्तों, तो हम लोग अपने कमरे के अंदर घर में बैठ के बनाते हैं। जब हम लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, तब भी हम घर में अपने अकेले बैठ के बनाते हैं। हमारा 8 स्टेप का जो 2 स्टेप होता है, ड्रीम और लिस्ट, इसको दोस्तों हम लोग अपने घर में बैठ के करते हैं। लेकिन तीसरी जो बात होती है, ये होती है इन्विटेशन। अब हमारा दोस्तों यहाँ से एक्शन शुरू होता है। अब हमारी यहाँ से दोस्तों एक्टिविटी शुरू होती है। और एक्टिविटी में ये भी काम हम लोग अपने घर से ही करते हैं दोस्तों। जी हाँ, कि हमें अब कल कितने लोगों से, हम लोग कहते हैं ना कि सफलता का डोज 5 प्लान रोज। यदि आप फुल टाइम वाईटीएम कर रहे हैं, तो आपको 5 प्लान डेली करना है। तो 5 प्लान कल सुबह किसको करोगे? आज रात, उसको बोलते हैं क्लोज द नाइट। आपकी लिस्ट में से 100-200 की जो लिस्ट थी, या आपके लीडर्स की जो लिस्ट थी, उसमें से आपने क्लोज द नाइट किया, फोन किया, आपने बात किया,
कि दोस्त सर आप कहाँ पे हैं, भैया कल आप कहाँ पे हो, सबसे पहले आप पूछ लेते हो कि आप कल कहाँ पे हो। अगर वो बोलते कि नहीं मैं तो बाहर हूँ, तो बोलना ठीक है, फिर कभी बात किया जाएगा। अगर वो आपसे पूछे कि नहीं यार तुम किसी वजह से फोन किया, नहीं बोला नहीं भैया बस हाल चाल के लिए फोन किया था, आपको वजह बताना नहीं है, तो ये जरूर पूछ लीजिए कि कब आप घर वापस आ रहे हो, तब आप उनको अगले दिन फोन करना। फिर आप पूछे कि भैया कल आप कहाँ पे हो। अगर वो बोलते कि नहीं कल मैं घर पे हूँ, तो कल घर पे हो तो भैया ठीक है, कल सुबह हम लोग चाय पीते हैं, बहुत दिन हो गया चाय पिए हुए। और दोस्त आपको चाय पीने के लिए कोई मना नहीं करेगा, आप वो खुद बोलेंगे नहीं ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप आओ कल चाय पीने। तो आप पूछ लो भैया कब आ जाए, 8 बजे आए कि 9 बजे कि 10 बजे। वो बोले नहीं यार ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे आ जाओगे तो मजा आ जाएगा। तो दोस्त आप अपने साथ अपने अपलाइन को, या आप अपनी अगर अपलाइन नहीं अवेलेबल है तो अपनी डाउनलाइन अपने लीडर को भी लेके आप 2 लोग हमेशा कॉल पे जाइए, सुबह उनके पास जाइए। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपका इनविटेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद आपको जाने पे क्या करना है आगे दोस्तों बताया जाएगा। तो 3 पार्ट में जब बताया गया, इसमें होता क्या है दोस्त ना, हम लोग लिस्ट जब बना लेते हैं तो अपने मन के अंदर एक हिचक आती है, एक डर की भावना होती है कि मैं कैसे कॉल करूं, सामने वाला क्या बोलेगा, हम अगर अच्छे से नहीं बात कर पाए तो हम तमाम प्रकार का डरते हैं दोस्तों। आपको डरना नहीं है, आपको संकोच नहीं करना है। कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया। दोस्तों सपना आपने देखा है तो सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आप ही की है। अब आप क्या करोगे, आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं, इस फार्मूले से आपका जिंदगी भर के लिए डर समाप्त हो जाएगा और आप किसी को भी 1 सेकंड के अंदर इनवाइट कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए SW5 रूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये SW5 रूल्स हमेशा काम करता है। आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, आपको जानकार बनना पड़ेगा। आप हमेशा अच्छे की कामना मत करिए, अगर कभी बुरा हो जाए तो कहते सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट। जब आप इनवाइट करोगे तो कुछ लोग आपको हाँ बोलेंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग आपको ना भी बोलेंगे, सो व्हाट। तो क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कोई दूसरा आपका इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट वर्क। यानी आप काम पे लगातार लगे रहिए, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, यही प्रकृति का नियम है दोस्त। लेकिन आपका अगर टारगेट होगा, आपका सच्चा ड्रीम होगा, आप अगर सच्चा प्रयास करोगे तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए 100% कोई ना कोई आएगा और आपको जिंदगी के अंदर सब कुछ, सारी सफलता, सारी मान सम्मान सब कुछ दिलाकर वो चला जाएगा। और दोस्तों कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर आप हिम्मती व्यक्ति हो तो आपका खुदा भी मदद करता है। नीचे लिखा गया है रेड कलर में, करेज टू इंड्योर फेल्योर। करेज टू इंड्योर फेल्योर का मतलब होता है कि आप फेल्योर को फेल्योर को गले लगाने का साहस रखिए। जी हाँ दोस्तों, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जो व्यक्ति असफल होने में देर नहीं करता है, जो व्यक्ति असफल होने से घबराता नहीं है, जो व्यक्ति असफलता का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दोस्तों सफलता उसी को मिलती है। यही जान लीजिए, असफल व्यक्ति भी कदम उठाने से डरता है और सफल व्यक्ति भी कदम उठाने से डरता है। फर्क क्या होता है कि असफल व्यक्ति डर के कदम आगे बढ़ाता नहीं है और सफल व्यक्ति डरने के बावजूद भी कदम को आगे बढ़ा देता है। और दोस्तों इसी को कहते हैं करेज टू इंड्योर द फेल्योर। आप अगर सफलता को गले लगाने के लिए असफलता को गले लगाने के लिए तैयार रहेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर सफलता 100% दस्तक देगी। अब हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है, इनविटेशन हो गया, उसके बाद आता है शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। चौथा है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है शेयर द प्रोडक्ट शो द प्लान। अब आपकी बारी आती है कि आपको प्लान करना है। दोस्तों जो आज की ट्रेनिंग है ना, वो आपके अंदर बदलाव करने के लिए बताई जा रही है। आप तो आज से पहले भी काम कर ही रहे थे, आज से पहले भी आप कुछ ना कुछ रिस्पांस ले ही रहे थे। लेकिन दोस्त आज की जो ट्रेनिंग है, अगर आप इसको अपने अंदर आत्मसात कर लिए, अपने अंदर इसको अपने ब्लड के अंदर डाल लिया दोस्त, तो 100% आप प्रो, आप एक अलग चेहरा बन के मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे लोगे, मेरा यकीन मानना। अब क्या करना है आपको, जब आपको प्लान पे जाना है तो आपको 5 चीजों का विशेष ध्यान देना है। क्या है, ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड बेहतरीन होना चाहिए दोस्तों। आपका ड्रेस कोड, आपका जो है शर्ट अच्छा होना चाहिए, पैंट अच्छा होना चाहिए, जूता आपका पॉलिश किया होना चाहिए, लेदर शूज होना चाहिए। और अगर आपने ड्रेस अच्छा कर लिया, आपके बाल वाल ठीक ठाक कटे हैं, अगर दाढ़ी वाले तो बढ़िया ट्रिम करा के सेव रख के जाइए, और अगर बिना दाढ़ी में है क्लीन सेव है तो क्लीन सेव, मतलब जो भी है आप बिल्कुल प्रॉपर में रहिए। देन आपका तीसरा आता है दूसरा आता है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी मतलब जो समय आप अपने गेस्ट को देना,
उस समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना। आधे घंटे पहले मत पहुंच जाना, नहीं तो सोचेगा कि अरे बंदा खाली आदमी है। लेकिन 5 मिनट तो पहले जरूर पहुंच जाना, ताकि उसको लगे कि अरे यार ये तो बहुत ही टाइम पंक्चुअल आदमी है। दोस्तों जानते हैं आज के टाइम में टाइम पंक्चुअल लोग हैं ही नहीं मार्केट के अंदर। लेकिन जब आप पंक्चुअल टाइम पे पहुंचोगे ना, तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि क्लोजिंग आपकी टाइम की पंक्चुअलिटी ही कर जाए। हो सकता है कि आपका ड्रेस कोड सामने वालों को प्रभावित कर जाए कि अरे यार इस व्यापार को मैं करूंगा तो मेरा भी ड्रेस कोड इतना शानदार होगा। टाइम पंक्चुअल पे अगर आप समय से कहीं पहुंचोगे, तो उस बंदे को लगेगा अरे यार इस व्यक्ति के साथ अगर मैं भी रहूंगा ना, तो मैं भी टाइम का पंक्चुअल हो जाऊंगा, ये बंदा बड़ा टाइम का पंक्चुअल आदमी है। तो दोस्त आपकी कौन सी अदा, कौन सी खासियत सामने वाले को आपका दीवाना बना देगी, आपको नहीं पता है। तो ड्रेस कोड के साथ साथ आपकी टाइम पंक्चुअलिटी, तीसरा डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करना। जिसके भी घर पे आप जाते हो, वहां पे बच्चे होंगे, उनके माता पिता होंगे। अगर आप उनके माता पिता को देखते हैं और उनको जाके प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ठीक है ना, उनके घर की किसी भी अच्छी चीज को देख के जब आप तारीफ कर देते हैं, उनके घर का पेंटिंग हो सकता है, उनके घर के दरवाजे के बाहर जो पौधे लगाए होते हैं, उनके यहाँ घर की जो साफ सफाई होती है, कुछ भी, एक दोस्तों आपका एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप इधर उधर ज्यादा देख तो नहीं रहे हैं, आप जो है ज्यादा पान तो नहीं खाए हुए हैं, गुटखा तो नहीं खाए हुए हैं, ठीक है ना। तो दोस्त आपका चलना उठना बैठना रहन सहन जो आज तक हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए हैं, वही डिसिप्लिन हमको वहां पे मेंटेन करना है। चौथा है टेस्टमनी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप प्लान दिखाओगे तो आपको टेस्टमनी दिखाना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट का प्लान खत्म करना, तो आप दिखाना कि देखिए सर हमने एक लोग को पाइल्स में जो है दवाई दिया था, उनका रिकॉर्डिंग आप उनको सुना दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए। किसी को जो जो रिजल्ट आया, स्टोन का रिजल्ट आ गया, बच्चा पैदा करने का रिजल्ट आ गया, हार्ट में रिजल्ट आ गया, बैक पेन में रिजल्ट आ गया, जो भी रिजल्ट आपके पास है, आपके पास 2 5 10 वीडियोस होने चाहिए जिसका आप दिखा सकें। इसी के तरीके से जब आप उनको प्लान शो करेंगे, तो प्लान के बाद कैसे यहाँ पे डायमंड सेलिब्रेशन होता है, कैसे यहाँ पे डायमंड लोग के लिए जो है ताल कटोरा, लखनऊ काना इंडोर स्टेडियम स्टेडियम जैसे जगहों पे वहां पे शो किए जाते हैं, फंक्शन किए जाते हैं दोस्तों, उसका आपके पास मोबाइल के अंदर वीडियो होना चाहिए। आपके मोबाइल के अंदर आपके डायमंड का, डबल डायमंड का, ट्रिपल डायमंड का, प्लेटिनम का, टोपाज का, सभी का दोस्तों फोटोज टेस्टमोनी के रूप में होना चाहिए, जिससे वो बंदा प्रभावित होगा। क्योंकि आज आपके पास तो उतनी बड़ी सक्सेस है नहीं कि आप दिखा पाओ, आपके पास तो मर्सिडीज होगी नहीं, आपके पास तो लाखों करोड़ों की इनकम होगी नहीं। तो दोस्त आप अपने फाइन का दिखाने के लिए अपने पास टेस्टिमोनी के रूप में अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने टैबलेट के अंदर जरूर रखना। देन पांचवा चीज है राउंड द टेबल। दोस्तों राउंड द टेबल, स्पेशली हम लोग जब बीडीपी मीटिंग करते हैं, तो 1.5 घंटे 2 घंटे में मीटिंग सेमिनार खत्म करने के बाद होता क्या है कि हम लोग लोगों को छोड़ देते हैं, लोगों को समोसा खिलाते हैं, मीटिंग खत्म हो गई, क्लोजिंग हो गई, बस हम लोग छोड़ देते हैं। और दोस्तों यही नहीं करना है। ये मीटिंग सेमिनार के लिए बताया गया है कि जैसे ही आपका मीटिंग सेमिनार खत्म होता है, टाइमली मीटिंग सेमिनार आप लोग खत्म करना अपने वेन्यू में। उसके बाद सभी लोग अपने अपने गेस्ट को लेकर राउंड टेबल बैठ जाना, हाल चाल करना, उनके साथ बैठ के चाय कॉफी करना, पानी पीना, और उनकी कंफ्यूजन को दूर करके दोस्तों उनकी आईडी वहीं पे लगाने का प्रयास करना। इसको बोलते हैं राउंड द टेबल। अब पांचवी चीज आती है। पांचवी चीज आने से पहले दोस्तों, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना, यदि आप एक लीडर होंगे तो आपको सही डुप्लीकेशन करवाना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है तो हम लोग जान गए, लेकिन क्या नहीं करना है अगर हम लोग नहीं जानेंगे दोस्तों, तो हमारी गाड़ी फिर जाके कहीं ना कहीं जाके उलझ जाएगी। हमारी टीम में हमको ये चीज बता के रखना है, हमें खुद भी फॉलो करना है, और अपनी टीम के एक एक सदस्य को बैठा के ट्रेनिंग के पार्ट में इसको 3 कार्डिनल रूल्स को जरूर बताना है। जिसमें पहला है, पहला क्या है, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेस अपलाइन। अगर आपको अपने टीम में, अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ग्रो करने के लिए अगर आप अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार के आइडियाज आएंगे कि यार मैं इस तरीके से कैनेपू लगा दूं, यार इस तरीके से मैं जो है फंक्शन कर दूं, इस तरीके से मैं कॉलेज में कर दूं, इस तरीके से मैं स्कूल में कर दूं, इस तरीके से मैं डॉक्टर को प्लान कर दूं। दोस्तों आप कोई भी नेवर डू, नेवर डू, नेवर मतलब कभी भी, नेवर डू कभी भी एनी न्यू, कोई भी, ऐसा नहीं कि आपको अपने अपलाइन से कभी कभी सलाह लेना है। यहाँ पे लिखा है नेवर डू, कभी भी नहीं करना है क्या, एनी न्यू थिंग, कोई भी नया काम करने से पहले कभी भी विदाउट अपने अपलाइन जो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है, बिना उससे बात किए आप कभी भी कोई नया काम मत करना। ये पहला चीज हो गया। नहीं तो पता लगा कि आप करने चले थे कुछ और हो गया टीम के अंदर कुछ और, मामला हो गया खराब। तो दोस्त ये बहुत जरूरी चीज है
जो हमारे नए लोग होते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो लोग अपना लगते हैं टीवी बाजी करने, पेपर बाजी करने, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस हमको आपको सपोर्ट नहीं करती है। नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस आ चुका है कि नेटवर्कर को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये आपके अपलाइन को या आपके एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन को पता होता है। तो पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है, नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपनी कोई भी गलत न्यूज मिल गया, कोई नेगेटिव न्यूज मिल गया, प्रोडक्ट से संबंधित, अप्लायंस से संबंधित, कंपनी से संबंधित, क्योंकि सर कहते हैं ना कि जहां पे हम काम करेंगे परिवार है, कुछ भी है तो हर जगह नेगेटिव होता है। चाहे अब देश का प्रधानमंत्री भी होता तो उसके लिए भी नेगेटिव बातें हम लोग कर लेते हैं, लोग कर ही लेते हैं। यानी हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें हमेशा घटित हो रही है। हमारी इसी तरीके से आसपास नेगेटिव चीजें घटित हो रही है। कभी भी कोई भी ऐसा चीज है जो आपको नेगेटिव समझ में आ रहा है तो उसके लिए बोला जा रहा है नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। जैसे मान के चलते हैं कि कभी कभी होता क्या है ना कि कोई प्रोडक्ट का अगर कोई खराब आ गया तो अपने डाउन लाइन को उसको मत बताओ। नहीं तो उससे क्या होगा कि आपकी टीम में निगेटिव न्यूज चला जाएगा। पता लगा आपने जो न्यूज सुना था वो तो मात्र एक अफवाह था और आपने अपने डाउन लाइन में डिस्कस कर दिया और आपकी टीम का जो है मोरल डाउन हो गया। आपकी टीम आपको देख रही होती है, आपकी टीम का विश्वास आप में होता है, उसको होता है कि जो मेरा सीनियर है ना इसको सब पता है। आपको थोड़ी आपको थोड़ी उसको उसको थोड़ी पता है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको बहुत कम पता है। तो दोस्त अपनी ज्ञान अज्ञानता को अपने निगेटिव अपने डाउनलाइन के सामने कभी भी शो नहीं करना होता है। कोई भी निगेटिव न्यूज को अगर बात करनी है, आपको पता चल गई तो आप उसको अपने अप्लायंस से कंफर्म कर लीजिए। और अपने डाउन लाइन तो नहीं बताना, लेकिन एक चीज और होती है दोस्तों, क्रॉस लाइन। जैसे आप किसी मीटिंग में सेमिनार में गए, सोचिए वहां पे देवव्रत सर आए हुए हैं। देवव्रत मौर्य सर जिस भी शहर में जाते हैं तो वहां पे सभी की टीमें बैठ जाती है। अब सभी की टीमें बैठ जाती है तो कुछ लीडर होते हैं क्या करते हैं ना कि उनका जब अगर मान लीजिए इस हफ्ते का पे आउट उनका खराब आया होता है और उनके बगल में किसी दूसरी टीम का बंदा बैठा होता है तो क्या करते हैं कि अपना दिखाते हैं कि देखो यार हमको तो पैसा आता ही नहीं, यार यहाँ पे तो पैसे आते ही नहीं है। उनको क्या लगता है यार ये दूसरे की टीम में साला टूट जाएगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्त आप क्रॉस लाइनिंग अगर आप करते हो ना, किसी भी आपने किसी का तो टीम तोड़ दिया, वो बंदा तो बैठ गया, वो अपने अप्लायंस को बताएगा ना कि हमको मीटिंग फलाने व्यक्ति ने थे और वो हमको अपना खोल के दिखा रहे थे कि भैया देखिए हमारा पेमेंट तो बन नहीं रहा है। तो सर होता क्या ना कि सामने वाले को तो मालूम पड़ गया और जिस दिन उसको मौका मिलेगा तो सर तो आपकी भी टीम को वो बंदा तोड़ देगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ना तो अपने डाउन लाइन में और ना तो अपने क्रॉस लाइन में। क्रॉस लाइन में लोग शौक शौक में ये खिलवाड़ कर जाते हैं। ये तो 100% आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। और कभी भी किसी भी दशा में हमारे सीएमडी सर कभी किसी की आईडी ब्लॉक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इस तरीके का भी कोई कुकृत्य पाया गया तो आपकी आईडी कंपनी ब्लॉक कर देगी। दोस्त अपना कैरेक्टर को बचा के रखना है आपको। देन ईगो, किसी के ईगो के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे ना मार्केट में तो इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा अपना ईगो होता है। वो बोलता है साला मैं भीख मांग लूंगा, मैं नमक रोटी खा लूंगा, मैं भूखों मर जाऊंगा, मैं रिक्शा चला लूंगा, लेकिन मैं फलाने व्यक्ति के साथ काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान आप दोगे ना तो सामने वाले को आप बुरा लगोगे। इसलिए उतना ही ज्ञान दीजिए जितने में सामने वाले की आपकी बात बुरी ना लगे। देन ईगो के बाद तीसरा नंबर आता है मनी। पैसा आपको मिलता है तो उस पैसे को सीधे सीधे कंपनी के फ्रेंचाइजी में या कंपनी हेड ऑफिस में भेज के सामने वाले व्यक्ति का आपको आईडी लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो टीम तो आपकी आपसे दूरी बना ही लेगी, कंपनी भी आपके ऊपर अगेंस्ट एक्शन कर देगी। तो दोस्तों इस 3 चीजों का हमेशा फॉलो करना, ये हमको लाइफ में कभी नहीं करना है। स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेना। देन आता है पांचवा। दोस्तों कहते हैं ना कि बिना फॉलो अप, फॉलो अप हमारी बिजनेस का दोस्तों जान होता है। फॉलो अप हमारे बिजनेस का जान होता है। बिना फॉलो अप का आपको कभी भी कोई बड़ा लीडर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। और फॉलो अप के लिए यहाँ बताया गया है विद इन 24 आवर्स आपको 90% रिस्पॉन्स
मिल जाता है। अगर आपने प्लान दे दिया तो उसी टाइम प्रयास करिए कि एक तो आपको क्लोजिंग हो जाए, आप जैक्सन हैंडलिंग कर लो। अगर नहीं होता है तो अगले 48 घंटे के अंदर, 24-48 घंटे में अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि नया नया प्लान होता है, नई नई बात होती है, तो आपकी क्लोजिंग होने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। ठीक है ना। आफ्टर 48 आवर्स में और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन दोस्तों आज आपको एक बहुत ही शानदार मैं डाटा बताऊंगा। ये डाटा आपको बहुत ही ताकत देने वाला है। यहाँ पे लिखा गया है स्टैटिस्टिक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप। 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। यानी दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी प्लान करते हो तो आपको बिल्कुल ये टारगेट नहीं रखना कि मैं अभी प्लान करूं तो मुझे अभी पैसा मिल ही जाएगा। हाँ, प्रयास जरूर करें, लेकिन आपको जो परसेंटेज है पता होना चाहिए कि आप अगर जो भी ज्वाइनिंग कराते हो उसका मात्र 2% ही पहली बार में आप ज्वाइनिंग निकाल पाते हो। ये बड़े से बड़े लीडरों का ये जो है औसत दिया गया है। 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टेक्ट। दूसरी बार जब आप मुलाकात करते हो तो 3% आपके सेल में निकलने की चांसेस रहते हैं। 5% सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टेक्ट। जब हम लोग तीसरी बार किसी से मिलते हैं तो इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि 5% सेल्स वहां पे क्लोज हो जाते हैं। 10% सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टेक्ट। यानी 10%, जितने लोगों को हम लोग प्लान देते हैं उसमें से 10% लोगों का सेल क्लोजिंग होती है। कब? जब हम चौथी बार कॉन्टेक्ट करते हैं। और 80% सेल्स आर मेड ऑन द फिफ्थ टू 12th कॉन्टेक्ट। बाकी का जो 80% जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिससे बहुत बड़ी टीम आपके साथ आती है दोस्तों, वो 5 से लेके 12वीं बार के फॉलोअप में होता है। और दुर्भाग्य की बात है कि 90% लीडर ऐसे होते हैं जो पहला प्लान करने के बाद दोबारा अपने उस प्रोस्पेक्ट के पास जाते ही नहीं है। तो आज के बाद आपको ये मालूम पड़ चुका है, आप हमेशा बार बार नए लोग के पास जाइए, जरूर जाइए, लेकिन दोस्तों ये आपको 5 से 10 बार, 5 से 12 बार तक आपको जो है फॉलो अप करना है। आप देखना आपका 80% तक का सेल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप हमने बहुत लोग को देखा है, वो बोलता है भैया कि मैं तो ज्वाइनिंग करने को तैयार था, लेकिन वो बंदा एक बार प्लान देने के बाद दोबारा आया ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों 100% यूजर। अगर आप कंपनी ज्वाइन कर चुके हो तो आपको 100% यूजर होना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ 100% यूजर का मतलब होता क्या है कि आपको प्रोडक्ट का, सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, आपको केवाईसी करना आना चाहिए, आपको कस्टमर केयर का नंबर आपके पास होना चाहिए, हेड ऑफिस का नंबर आपके पास होना चाहिए, सोनिया मैम का नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि अपनी आप जो है फ्रेंचाइजी को हेल्प कर पाए। यानी कहने का मतलब है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 100% यूजर का मतलब होता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको 1, 2, 3 और तीसरे महीने फ्री, 1, 2, 3 तीसरे महीने फ्री वाला जो प्रोडक्ट है दोस्त, आप इसको जरूर कीजिए। आप देखना जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप अगर अपना हर मंथ का 1 से 10 तारीख के बीच में 3,000 रुपए का रिपर्चेस करके अपनी इनवाइस जब आप ग्रुप में डालोगे दोस्तों, आपके टीम के लोग भी आपको फॉलो करेंगे। आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, अब वो मार्केट में भी है, लेकिन आपको दोस्तों अपने कंपनी के साथ वफादार रहना है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, ताकि आप मार्केट में जाके कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि सर इस प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया है, इस प्रोडक्ट का बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स आता है। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो 100% आपकी जिंदगी की तरह एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप दोस्त कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओ, इसके लिए आपको प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्त ये होता है आपका जो है रिजल्ट आना। अगर आप जाके मार्केट में बोलते हो कि ठीक है, आप चाहे तो ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं, आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को इसको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो व्यक्ति अगर आपसे पूछ दिया कि सर जीवन अमृत रस आप जो हमको बता रहे हो उसका टेस्ट कैसा है, तो सर जीवन अमृत रस का टेस्ट आप कब बता पाओगे? जब आप यूज किए होगे। वो व्यक्ति आपसे पूछ दिया सर कि सी बकथान का टेस्ट होता कैसा है, आपको कलर तो पता है कि पीला रंग का होता है, लेकिन दोस्त पता लगा कि आपने बोल दिया कि भैया मीठा होता है। यार देखने में आम की तरह लग रहा है, ये संतरा की तरह भी लग रहा है, हो सकता है कि मैं खट्टा बोल दिया, पता लगा मीठा लग निकल गया, तो पता लगा कि भैया आम का सीजन चल रहा है, आपने आम वाला स्वाद बता दिया। और वो बंदा अगर गलती से कहीं और से पी लिया, या आप ही के देने से पी लिया, दवाई तो एक बार उसने इस्तेमाल कर लिया, जब पिया तो आप तो बोले थे मीठा था, लेकिन उसने पिया तो खट्टा निकला। सर आपकी इज्जत वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हम लोग सेल्स इंडस्ट्री में नहीं है, हम लोग प्रमोशन के बिजनेस में है, हम लोग रिकमेंडेशन के बिजनेस में है। रिकमेंड आप उसी चीज का कर पाओगे जिसको आप यूज किए होंगे। तो दोस्तों 100% आपको यूजर होना पड़ेगा। बी ए टीम प्लेयर। अब टीम प्लेयर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है
नो क्रॉस लाइनिंग। एक टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि कभी भी दूसरे की टीम को अपने साथ तोड़ने वाला काम नहीं करता है। दोस्त, अगर आप ये काम करने में सफल हो गए, आपको बहुत मौके मिलेंगे कि दूसरी टीम को अपने साथ लेके चले आओ। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि स्टेज के ऊपर कोई बंदा आपको आके बोल दिया कि सर, आपने मेरी टीम तोड़ा था, तो आपका सोचिए वहां पे बना बना इज्जत, धज्जियां धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी इज्जत की। तो दोस्त, अगर एक आप बड़ा टीम बनना है, आपको एक सोनू शर्मा की तरह बनना है, आपको एक देवव्रत मौर्य सर की तरह बनना है, एक बहुत बड़ा लीडर बनना है, दोस्तों आप क्रॉस लाइनिंग कभी मत करना। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहना। वो व्यक्ति आपका जो अपलाइन होता है आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा। एडिफिकेशन, हमेशा चीजों का प्रमोशन करना, आप हमेशा सम्मान से बात करना, अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना, अपनी टीम का एडिफिकेशन करना, अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना, अपने प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना, अपने बिजनेस प्लान का एडिफिकेशन करना, जब भी आपका मीटिंग सेमिनार है उसका एडिफिकेशन करना। दोस्तों, यही हम लोग को लगातार करते रहना है। और लीडर क्या करता है? लीडर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत पत्र, एक अच्छे लीडर का उद्देश्य टीम को सही रास्ता दिखाना होता है, न कि उन पर हुकूमत करना होता है। तो दोस्त, आप अपनी टीम को सही रास्ता दिखाने के लिए इस तरीके से लीडरशिप करना कि आपके लोग आपसे दिल लगा के प्रेम करें। और आठवां होता है टेप बुक फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, टेप बुक फंक्शन एक बहुत ही पावरफुल 8 नंबर वाला है प्रोग्राम, कि आपको टेप बुक फंक्शन में देखिए, सबसे पहले क्या है, टीवीएफ में टूल्स है। दोस्तों, आपके पास टूल्स में बुक होना चाहिए, आपके पास लिस्ट बुक होना चाहिए, ड्रीम चार्ट आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपके पास पेन, डायरी, एक सुंदर सा अच्छा सा बैग, ये ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। आपके पास बुक होना चाहिए, हाँ, जैसे जीत जीतने की, सफलता आपके हाथों में, 21st सेंचुरी बिजनेस, सवाल ही जवाब, इस टाइप की किताबों को जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन होगा। आपके पास वर्ड्स आएंगे, आपके पास सेंटेंसेस मिलेंगे, जिसका प्रयोग करके आप मार्केट में अपना एक दबाव बना पाओगे, एक दबाव बना पाओगे, यार ये बंदे की तरफ तो एक बढ़िया क्वालिटी है बात करने की। देन आता है फंक्शन, हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। हम लोग का हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको फंक्शन में आना है, फंक्शन में लोगों को लाना है। इस तरीके से यदि आप काम करते हो, टेप बुक फंक्शन पे ध्यान देते हो, तो दोस्त 100% आप अपनी जिंदगी के अंदर एक सफलतम लीडर बन जाएंगे। ऑडियो बुक, आप हमेशा पॉजिटिव ऑडियो सुनना, आप हमेशा भारत पाकिस्तान का युद्ध सुनोगे, हमेशा बीजेपी कांग्रेस सुनोगे, हमेशा उल्टी सीधी सब न्यूज सुनोगे, तो आपके दिमाग में वही चीज चलेगा। उल्टा सीधा रील्स देखोगे, वही आपके दिमाग में चलेगा। और जैसे ही आप अपने लीडर के सामने जाते हो, अपने गेस्ट के सामने जाते हो, आपकी भाव भंगिमा तो, आपने कोई निगेटिव चीज देख लिया, कहीं बलात्कार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं घर जल गया, आपके चेहरे के ऊपर जो डर है, आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट कहाँ रहेगा दोस्त? आपने अगर एक न्यूज सुन लिया, आज आपने टीवी पे एक न्यूज देख लिया सुबह सुबह उठ के कि चलती कार में एक बच्ची के साथ 10 दरिंदों ने हैवानियत कर दिया, सर आप पूरे दिन तो आपके दिमाग में वही उल्टा सीधा चीज चलेगा। आप कैसे प्लान कर पाओगे? आप अपने गोल के लिए कैसे काम कर पाओगे? आप कैसे एक्साइटेड होकर प्लान कर सकते हो दोस्तों? तो इसलिए गांधी जी के 3 बंदर, वो बोला गया था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आपको बुरा बोलना नहीं है, आपको बुरा सुनना नहीं है, आपको बुरा देखना नहीं है। अगर आप ऐसा कर गए, 1 से 2 साल, 1 से 3 साल के अंदर दोस्त, आपके लाइफ के अंदर एक गजब की परिवर्तन आएगी। उसके बाद है मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। यहाँ पे लिखा गया है, हमारे सपने औकात से बड़े हैं, हमारे सपने औकात से बड़े हैं, और उन्हें पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। अगर दोस्त, हम लोगों ने जो सपने देखे हैं, वाकई में हम जो जो हमारे पास होता है उसकी तो थोड़ी सपने हम देखते हैं। आज हमारे पास अगर 20,000 की, 5 लाख की गाड़ी है, तो हम 50 लाख की गाड़ी के बारे में सोचे, तो हमारे औकात थोड़ी है। इसलिए यहाँ पे सर इसने क्या बोला, हमारे सपने, आप भी बोलो, आप भी अपने मन के अंदर दोहराओ, हमारे सपने औकात से बड़े हैं, और उन्हें पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। अगर दोस्त आप सपने बड़े देख लिए हो, तो आपके अंदर जिद पालने की भी क्षमता होनी चाहिए, जिद पाल लो, और आप देखोगे कि आप 100% सफल हो जाओगे। ये है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन सर्किल है दोस्तों। इसी को आपको डुप्लीकेट करना है। आपको ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, साइन अप करिए, फिर ट्रेनिंग में ले आइए। ट्रेनिंग में लाके क्या करना है आपको, ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, ये सब सिखाइए, साइन अप करिए, फिर ट्रेनिंग में बुलाइए लोगों को। ये दोस्तों, आपका ये डुप्लीकेशन सर्किल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक दिन आप भी जो है, इस कंपनी के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए आप कमा जाओगे दोस्तों। ये ये रहा आज आपका स्लाइड। एक यहाँ पे लास्ट में आपके जबरदस्त लाइन लिखी गई है, जीत की खातिर बस एक जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी उतर कर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की एक
कुछ चाहिए। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गो डायमंड। थैंक यू सो मच। आज का सेशन दोस्तों यही पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। खुशी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा, बहुत ही लाजवाब। दोस्तों आप सभी ने आज बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड किया। मेरे तरफ से, हमारे पूरे वाईटीएम परिवार की तरफ से सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। और समय का सम्मान करते हुए हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही खूबसूरत शब्दों और यही शुभकामनाओं के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि।